भारत ये कह रहा है कि दहशतगर्दी का कोई वाकया हुआ तो फिर जंग होगी। कि जंग हार चुके थे, लेकिन आपके टेलीविजन और रेडियो पे खबरें आ रही थी कि जी हमने पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान के जो इलाके फतेह कर लिए। और मुज़ाकरात का एजेंडा भी मोदी ने कल दे दिया है कि जी दो इशूज़ होंगे, एक तो आज़ाद कश्मीर कब वापस करना है और दहशतगर्दी कैसे ख़त्म करनी है। तुर्की को भारतीयों ने ऐसा झटका दिया कि अब 24 घंटे में ही वो बिलबिलाने लगा। बाइकॉट तुर्की का अभियान इतना बड़ा होगा, ये तुर्की जो है वो पाकिस्तान का ही एक बड़ा वर्जन है। बोथ आर फेल्ड स्टेट्स। एक और बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है बाइकॉट टर्की करके। मोदी ने एक बयान दिया कि भारत ने पाकिस्तान से आए एक एक ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया। भारतीय लोगों ने घर बैठे बैठे तुर्की पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। तुर्की का टूरिज्म मिट्टी में मिला तो ये देश भी मिट्टी में मिल जाएगा। पर्यटन विभाग घुटनों के बल आ गया है। वहां के पर्यटन विभाग की ओर से, पर्यटन मंत्रालय की ओर से पोस्ट जारी करके कहा गया है कि भारत के लोग जो है वो पर्यटन के लिए आए तुर्की, उनकी सुरक्षा। टर्की जो है वो पाकिस्तान का ही एक बड़ा वर्जन है। बोथ आर फेल्ड स्टेट्स। दोनों ही बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हैं। टर्की भी यूरोप का हाथ जोड़ते जोड़ते पक गया है कि हमें घुसने दो, हमें घुसने दो। उसको किसी ने आने नहीं दिया, लात मार के भगा दिया। नेटो वालों ने चलो 52 में ले लिया था, उस समय सब रशिया के खिलाफ थे, बट अब नेटो वाले भी उसको नहीं पसंद करते हैं। सो अब टर्की करे तो करे क्या, मतलब इट्स लाइक, और उसकी जो ट्रेडिशनल जो दुश्मन है, इंडियन आर्मी ने ऑटोमन एम्पायर को बर्बाद करके रख दिया, एकदम खत्म कर दिया उसको। सो ये बात तो वो कभी भूलेंगे नहीं। और उनको लगता है कि वो भी मुगल्स का हिस्सा है, सो उनको लगता है कि दे हैव रूल्ड ओवर अस, बट अब तो वी आर मच अहेड ऑफ देम। मतलब ऑनेस्टली कोई कंपैरिजन ही नहीं। भारत ये कह रहा है कि दहशतगर्दी का कोई वाकया हुआ तो फिर जंग होगी, सीज़फायर ख़त्म हो जाएगा। और मुज़ाकरात का एजेंडा भी मोदी ने कल दे दिया है कि जी दो इशूज़ होंगे, एक तो आज़ाद कश्मीर कब वापस करना है और दहशतगर्दी कैसे ख़त्म करनी है। तुर्की को भारतीयों ने ऐसा झटका दिया कि अब 24 घंटे में ही वो बिलबिलाने लगा, भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। 24 घंटे भी अभी नहीं बीते हैं कि बाइकॉट तुर्की का अभियान भारत के लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर शुरू किया था, और इसका असर इतना बड़ा होगा ये तुर्की ने भी नहीं सोचा था। लोग खुद निकलकर, भारत सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है, सरकार ने इस पर कोई स्टैंड अभी नहीं लिया है, लेकिन भारत के लोग स्वतः स्फूर्त तुर्की को सबक सिखाने के लिए निकल पड़े। मामला क्या है, माजरा क्या है, जिनको नहीं पता उनको बता दे कि तुर्की, वो तुर्की जहां 2023 में जब भूकंप आया था तो सबसे पहला उसे बचाने के लिए दौड़कर जाने वाला देश भारत था। नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन दोस्ती शुरू किया था और 10 दिनों तक वहां पर मेडिकल सहायता भेजकर लाखों लोगों की न सिर्फ जान बचाई बल्कि आर्थिक सहायता भी तुर्की को दी थी। लेकिन वो तुर्की गद्दार निकला, मक्कार निकला, धोखेबाज निकला, पीठ में खंजर भोंकने वाला निकला। जब भारत पर संकट आया तो उसने भारत का साथ देने के बजाय, न साथ देने के बजाय या फिर तटस्थ रहने के बजाय भारत के दुश्मन पाकिस्तान की मदद की। तो इस मक्कार को, इस गद्दार को भारत के लोगों ने सबक सिखाने का मन बना लिया है कि इस तुर्कियों को सबक सिखाना जरूरी है। देश पहले है, हम इस गद्दार के साथ, पाकिस्तान के यार के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। मालदीव के बाद तुर्की भी घुटनों पर आ गया है, उसकी ओर से बयान जारी हुआ है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ये तो सिर्फ दो बातें हुई। तीसरा, तुर्की का जो पर्यटन है, भारत के लगभग 3.5-4 लाख लोग हर वर्ष तुर्की को पर्यटन के लिए जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं। सरकार ने तुर्की को कैसे बेइज्जत किया, ये मोदी ने एक बयान दिया कि भारत ने पाकिस्तान से आए एक एक ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान से आए एक एक ड्रोन को भारत के स्वदेशी हथियारों ने हवा में ही उड़ा दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को ये सारे ड्रोन तुर्की ने दिए थे, यानी इसका सीधा मतलब यह है कि भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों से तुर्की के ड्रोन्स की असली हैसियत और औकात दिखा दी है। भारतीय लोगों ने घर बैठे बैठे तुर्की पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। भारत के लोगों ने तुर्की जाने के प्लान कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। तुर्की का टूरिज्म मिट्टी में मिला तो ये देश भी मिट्टी में मिल जाएगा। अभी तक बड़ी संख्या में भारतीय लोग तुर्की जा रहे थे, तुर्की को करोड़ों का मुनाफा हो रहा था, लेकिन भारत में अब तुर्की टूरिज्म का बॉयकॉट भी शुरू हो गया है। तुर्की के साथ अजरबैजान का भी बॉयकॉट किया जा रहा है। तो खबर यह है कि कई लोगों ने बाइकआउट कर दिया है, होटल्स की बुकिंग कैंसिल होने लगी है, भारत की ओर से फोन जाने लगे, टिकट्स कैंसिल होने लगी है,
और जो वहां प्लान्ड टूर था लोगों का, वो कैंसिल लोगों ने करना शुरू कर दिया है। खबर वहां से ये भी है, इंडिया टर्की जो टूरिज्म भारत में देखते हैं उन लोगों की ओर से, कि पहले जो इस्तांबुल और टर्की को लेकर जो इंक्वायरीज आती थी वो एकदम कम हो गई है, इंक्वायरी न के बराबर आ रही है। तो पर्यटन को भी भारत के लोग झटका दे रहे हैं और ये जो करोड़ों रुपए का पर्यटन का कारोबार है उसको तबाह और तहस नहस करने का मन भारतीय लोगों ने बना लिया। दरअसल जैसे मैंने आपको बताया कि पर्यटन जो इतना होता है तो वहां का पर्यटन विभाग जो है वो पर्यटन विभाग घुटनों के बल आ गया है। वहां के पर्यटन विभाग की ओर से, पर्यटन मंत्रालय की ओर से पोस्ट जारी करके कहा गया है कि भारत के लोग जो है वो पर्यटन के लिए आए तुर्की, उनकी सुरक्षा और आराम का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जी हाँ, क्योंकि तुर्कियों में संदेश चला गया कि भारत के लोग पर्यटन के लिए बाइकआउट कर रहे हैं। यहां से भी खबर आ रही है जो इंडिया में टर्किश पर्यटन को देखते हैं वहां जो इंक्वायरीज होती है वो कम हो गई, टिकटें खाली होने लगी, होटल की बुकिंग्स कैंसिल होने लगी है। तो तुर्की को यह संदेश तो चला गया है कि भारत के लोगों ने उसकी बैंड बजानी शुरू कर दी और जैसे मालदीव की हाल हुआ था वैसे उसका हाल होने वाला है। तो इसलिए तुर्की जो है वो अब गिड़गिड़ाने लगा है। पर्यटन मंत्रालय की ओर से पोस्ट आ गई है उसकी और कहा रहा है कि हम आराम और सुरक्षा का ख्याल रखेंगे, आप आइए जरूर। और जब ये सारा चीज चल रहा है, इंडिया एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दो कंट्री के साथ बहुत स्ट्रांग वहां पे इक्वेशन एस्टेब्लिश करने में लगा हुआ है। वो है एक ग्रीस और एक दूसरा है वहां पे अर्मीनिया। क्योंकि ग्रीस के साथ इनका हर एक आए दिन कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, चाहे वो साइप्रस को लेके हो, मैरीटाइम, जैसे हमारा चाइना के साथ जो मैरीटाइम इश्यूज चलते हैं इंडियन ओशन में, उस टाइप के वहां पे इश्यूज इनके चल रहे हैं। तो वहां पर इंडिया इसको ये कोशिश कर रहा है कि टर्की को उसको डिमोरलाइज डिप्लोमेटिकली ही कर दिया जाए कि किसी तरीके के वॉर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाए। और तीसरा चीज है कि अभी एक और बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है बाइकआउट टर्की करके, तो उस पर भी मैं बस बता देना चाहता हूँ कि टर्की का हमारा जो पूरा व्यापार है वो करीब करीब 13 से 14 बिलियन डॉलर के आसपास का है। उसमें से हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा इंपोर्ट कम है, तो नेट जो एक्सपोर्ट है वो हमारा ज्यादा है टर्की के साथ। तो वो हमें बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा कि हम उसको कैसे हैंडल करना चाहते हैं। जरूर एक चीज हम उनके एक्सपोर्ट को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं, जो जिससे वो बिजनेस क्रिएट करते हैं, उसमें से एक है जो इंडिया के डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, पर्टिकुलरली उसमें जो इंडिया का वन ऑफ द जो लार्जेस्ट, मैं नाम नहीं लूंगा, जो डोमेस्टिकली सबसे डोमिनेटिंग जो कंपनी है एयरलाइंस में, वो 85 सिटीज से टर्किश एयरलाइन को पैसेंजर प्रोवाइड करता है टू कनेक्ट इट टू द लॉन्ग डिस्टेंस लाइक यूरोप एंड यूएस। तो जो अगर जो यहाँ के लोग हैं वो अगर कंसर्स एफर्ट्स लेना चाहते हैं इस चीज को थोड़ा नेशनलिज्म और उसके एंगल से देखते हुए, तो हम उसको बहुत इजीली उनका कट डाउन कर सकते हैं, जो कि उनका 100 से 150 मिलियन के आसपास का एनुअल रेवेन्यू है वहां से। और जिस तरीके से वो टर्की इकोनॉमी चल रहा है उसमें ये भी एक बहुत बड़ा डेंट होगा इफ वी कैन मैनेज दैट। तो टर्की की जो पॉलिटिक्स है, मैंने कहा ना कि टर्की की जो सोच है और पाकिस्तान की जो सोच है वो एक्चुअली बहुत सिमिलर है। दोनों बहुत फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, एंगर और फेलियर के साथ जूझते हुए दो देश जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, और इसीलिए वो एक साथ मिल गए हैं कि दुनिया में जितना किसी का नुकसान किया जा सके, कुछ भी नेगेटिव किया जा सके। सो उसी पर टर्की की हालत पहले से ही इतनी खराब है, उसको ज्यादा कोई खराब कुछ कर नहीं सकता। वो ऑलरेडी भिखारी की तरह घूम रहा है। मतलब आप एक सिंपल डेटा पॉइंट में आपको देता हूँ, 2010 में 1 लीरा की वैल्यू थी 30 रुपए, 32 रुपए इनफैक्ट। आज उसकी वैल्यू हो गई 2 रुपए। तो जो 15-16 गुना जिसकी करेंसी क्रैश कर गई हो 15 साल में, उस देश का क्या ही फ्यूचर बनेगा। उसका इन्फ्लेशन 80%, लोग कहते हैं ऑफिशियल 80% है, अनऑफिशियल 400% है। सो उसकी ना कोई इकोनॉमी है, ना कोई करेंसी है, ना कोई क्रेडिबिलिटी है। वहां जो सेंट्रल बैंक है उसने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 50% कर दिया है। अब मतलब आप बैंक में पैसा रखोगे तो 50% इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों 50% क्यों इंटरेस्ट मिलेगा भाई? कोई देगा हमारे देश में 50% इंटरेस्ट देता है कोई बैंक? क्यों? क्योंकि रुपए की वैल्यू है। लेकिन जिसकी इकोनॉमी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, तो वो ऐसे ही बचेगा ना, बोलेगा मैं तो 50% इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि नहीं तो कोई 1 रुपया भी नहीं देगा उसको कि चलो कोई 50% इंटरेस्ट के लालच में वो बोलेगा चलो रख देते हैं 2 रुपए इसके। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।